कुछ नेता जिनका वजूद उपचुनाव के बाद समाप्त होने जा रहा था, वो लोग आग में घी डालने का काम कर रहे थे। आज उनको मुंहतोड़ जवाब मिला। सरकार संवेदनशील है, आयोग संवेदनशील है। रिजल्ट निकलने तक भी अगर किसी सेंटर का साक्ष्य प्राप्त होगा तो वहां भी सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल करके सरकार वहां का एग्जामिनेशन कराने के लिए, आयोग वहां का एग्जामिनेशन कराने के लिए तैयार है। प्रशांत किशोर फिर क्यों आप अनशन करें जबकि सब कुछ अब और क्या काम है उनको? अभी कोई दूसरा काम उनका है तो बताइए, तो हम उनको बता देंगे कि भाई अभी और एक काम है आपका। अनशनें करेंगे, रोड पर ही घूमेंगे ना। राजनीतिक व्यवसायी हैं वो, तो व्यवसाय का राजनीतिक व्यवसायी को तो कोई काम नहीं है, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं। पैसा पर सैलरी पर रख करके जो कार्यकर्ता रखेगा और पार्टी चलाने का प्रयास करेगा, वो पार्टी बिहार में नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में बीपीएससी 17वें पीटी री एग्जाम हो गया है। पटना के 22 केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण रही और अब जो है परीक्षा का आने वाला कार्यक्रम को लेकर अभ्यर्थियों की एक तरफ इंतजार है तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। कई विपक्षी नेता इसमें लगातार घोर धांधली का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन पर हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कह दिया है कि जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं, जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सबको 2025 में जनता बता देगी, इनका सफाया हो जाएगा। इसके अलावा और क्या कुछ बोल रहे हैं नौकरी और रोजगार को लेकर, जरा आप सुनिए। देखिए, मैंने कहा ना कि इसी बिहार में गया में मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो महाराष्ट्र में उनकी पार्टी जो है वो समाप्त हो गई। आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दल भारी बहुमत से वहां पर सरकार बनाने का काम की है। तो अब उन लोगों का वहां जो है समाप्ति में, गया में मोक्ष प्राप्ति करेंगे आकर के, और यहीं पर एनडीए उनका मोक्ष करवा देगा। चिंता की बात नहीं है। ये बीपीएससी की परीक्षा आज री एग्जाम हुआ, बहुत अच्छे ही तरीके से एग्जामिनेशन हो रहा है और 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी मैंने 1-1.5 घंटा पहले देखा कि इसमें शामिल हुए। ये बहुत अच्छी बात है और इससे ये भी पता चल रहा है कि कुछ लोग, कुछ नेता जिनका वजूद उपचुनाव के बाद समाप्त होने जा रहा था, वो लोग आग में घी डालने का काम कर रहे थे और ऐसे परिस्थिति में आज उनको मुंहतोड़ जवाब मिला। सरकार संवेदनशील है, आयोग संवेदनशील है। रिजल्ट निकलने तक भी अगर किसी सेंटर का साक्ष्य प्राप्त होगा तो वहां भी सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल करके सरकार वहां का एग्जामिनेशन कराने के लिए, आयोग वहां का एग्जामिनेशन कराने के लिए तैयार है। छात्रों के साथ एनडीए सरकार का संवेदनशील रिश्ता है, वो रहेगा। प्रशांत किशोर फिर क्यों आप अनशन करें जबकि सब कुछ अब और क्या काम है उनको? अभी कोई दूसरा काम उनका है तो बताइए, तो हम उनको बता देंगे कि भाई अभी और एक काम है आपका। अनशनें करेंगे, रोड पर ही घूमेंगे ना। राजनीतिक व्यवसायी हैं वो, तो व्यवसाय का राजनीतिक व्यवसायी को तो कोई काम नहीं है, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता राजनीतिक व्यवसायी को पैसा पर सैलरी पर रख करके जो कार्यकर्ता रखेगा और पार्टी चलाने का प्रयास करेगा, वो पार्टी बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में भावनात्मक पार्टी चलती है, व्यावसायिक पार्टी नहीं चलती है। तो पप्पू यादव और ये प्रशांत किशोर एकदम एक दूसरे पर पिल पड़े हैं और नहीं, अब आपने 1-2 नाम छोड़ दिया। सही बात है, आपने 1-2 नाम छोड़ दिया है। कौन कौन किस पर पिले हैं, ये 2 काहे बोलते हैं? 3-4 ठो नाम बताइए। ठीक है, तो अभी आपने दिलीप जायसवाल को सुना है। उनका साफ साफ कहना है कि जितने भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बीपीएससी को लेकर, वो सब के सब लोगों को जनता अच्छे तरीके से समझ रही है। उनका साफ साफ कहना है कि कहीं कोई धांधली, कहीं कोई सेटिंग का मामला नहीं हुआ है। आयोग की तरफ से पारदर्शिता के साथ परीक्षा का आयोजन हुआ है। पूरी तरीके से इसमें सतर्कता बरती गई है। विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, जैसा कि आपने खुद सुना है। कई नेताओं का भी उन्होंने नाम लिया है। फिलहाल आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।